राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हर कोई इंसान चाहता है। हर व्यक्ति आज की तारीख में ज़्यादा कमाना, यश, मान, कीर्ति पाने के लिए राजनीति में प्रवेश करना चाहता है और हर व्यक्ति दम रखता है कि मैं भी ऊंचे पद पर जाऊं। तो अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है कि ऐसा कौन सा योग है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसमें हमें राजनीति में प्रवेश मिल सके और अपार सफलता मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ज्योतिष सूत्र बता रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से। इससे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपसे आत्मनिवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए। तो आज का विषय जो है वो है राजनीति में अपार सफलता के योग कैसे बनते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके कारण राजनीति में प्रवेश मिल सकता है। तो सूर्य है, ये सूर्य, शनि, राहु और मंगल, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो आपको राजनीति में प्रवेश दिलाएंगे और सफलता दिलाएंगे। और इसके अलावा हम जन्म पत्रिका के 12 स्थान में से कुछ स्थानों का चयन करते हैं, कौन से ऐसे भाव हैं जिससे हमें सफलता मिले। तो वो है जन्म पत्रिका का लग्न स्थान। लग्न तो हर क्षेत्र में लग्नों को देखा जाता है, उसके बाद में देखा जाता है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, नौवां, 10वां और 11वां। इन स्थानों पर भी हमें सरसरी नज़र डालना जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं जन्म पत्रिका के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, हाउसेस के बारे में, जिससे हमें ज्ञात हो सके कि अमुक व्यक्ति जो हमसे प्रश्न कर रहा है क्या वो राजनीति में सफल होगा। इसके लिए कुछ सूत्र बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रथम स्थान कहते हैं। तो लग्न स्थान मजबूत होना चाहिए। लग्न भाव का स्वामी को हम लग्नेश बोलते हैं, तो वो भी उच्च स्थिति में होना चाहिए, दूषित अवस्था में नहीं हो, पाप करती योग में नहीं हो। यदि जितना ज़्यादा प्रथम स्थान मजबूत होगा उतने ही उसके सफलता के चांस होंगे। कारण क्या है, प्रथम स्थान से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, उसके नेतृत्व करने की क्षमता देखते हैं और इसके अलावा ये जब मजबूत हो जाएंगे तो उसके जीवन में कितना सफलता लिखी हुई है, कितना यश लिखा हुआ है, यह प्रथम स्थान से हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है जन्म पत्रिका का तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पराक्रम और साहस का भाव कहलाता है। तो इस स्थान पर यदि शुभ ग्रह स्थित होंगे तो वो पराक्रम को इतना नहीं बढ़ाएंगे, साहस को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि पापी ग्रह स्थित हो, फॉर एग्जाम्पल सूर्य, मंगल, ये यदि यहाँ पर स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति हिम्मत रखेगा, साहस रखेगा और वो पराक्रम को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा। तो इसमें पराक्रम का भाव तीसरा स्थान देखा जाता है। राजनीति में पराक्रम बहुत आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में के दौर में तीसरे स्थान पर पराक्रम, साहस होना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति जा सकता है जिसमें साहस हो। इसके बाद में आता है चतुर्थ स्थान। जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान ये जनता का स्थान कहा जाता है, जनता का भाव कहा जाता है। तो इसका भी मजबूत होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो ग्रह स्थित होंगे उसकी 7वीं दृष्टि सीधे कर्म भाव पर पड़ती है। तो ऐसे में चौथा स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में आता है 5वां स्थान। राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो 5वां स्थान आपकी बुद्धिमत्ता तो है ही सही, इसके अलावा उच्च शिक्षा के बारे में दिया जाता है। यहाँ पर राजनीति में उच्च शिक्षा इतनी अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर जो राजनीति में सफल होता है उसके साथ क्या वो मंत्री पद को प्राप्त करेगा, मंत्रालय में जाएगा, तो ये मंत्री पद के लिए ये 5वां स्थान देखा जाता है। संसद में जाएगा या विधानसभा में जाएगा तो ये हमारा
पांचवा स्थान देखा जाता है। इसके पांचवा स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद में आता है छठा स्थान। छठा स्थान वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यह कंपटीशन का स्थान कहलाता है और आपके सेवा भाव कहलाता है। और आपके दुश्मन यानी कि जो सामने वाला आपके वोटिंग में खड़ा होता है, जब आप राजनीति में प्रवेश करते हैं तो विपक्ष का भी व्यक्ति खड़ा होता है, तो उसको परास्त करने की आप में कितनी हिम्मत है और परास्त किस तरह से किया जाए, तो इसमें छठा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा स्थान जितना मजबूत होगा उतना ही आपके सामने शत्रु नहीं टिक पाएंगे, यानी कि आपके प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाएंगे। विपक्ष के जो भी खड़ा होगा वो आपसे पराजय हो जाएगा। इसमें हम शत्रु हंता योग भी देखते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं नौवां स्थान। ये नौवां स्थान ये भाग्य स्थान कहलाता है जन्म पत्रिका का, और इसी से हम प्रशासन का भाव भी मानते हैं भाग्य भाव के साथ ही। तो इसमें प्रशासन में चुनाव में जीतने के बाद में उसको कौन सा पद मिलेगा, प्रशासन में उसकी जीत हासिल होगी, लक साथ देगा या नहीं देगा, ये हम नौवें स्थान से देखते हैं। अब इसी भाव से हम आगे चलते हैं कर्म भाव। 10वां स्थान कर्म भाव स्थान कहलाता है। कर्म स्थान के अलावा यहाँ पर राजनीति का पद भी इसी से देखा जाता है। प्रमुख जो स्थान होते हैं वो 10वां होता है। और यदि राजनीति में सफल होने के लिए हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में 1, 4, 7 और 10, तो 10वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और 10वें स्थान का जो कारक ग्रह है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कारक ग्रह यहाँ पर सूर्य माना गया है। सूर्य प्रशासन उच्च पद को दिलाता है। तो ऐसे में ऐसे 10वें स्थान पर यानी कि कर्म क्षेत्र पर वो राजनीति में सफल कब होगा, उसके अलावा वो केंद्र में जाएगा या राज्य सरकारों की देखा जाएगा, तो ये सारा स्थान हम 10वें स्थान से देखते हैं। अब आता है 11वां स्थान। ये 11वां स्थान आपकी मनोकामना पूर्ति करने का है। इसके अलावा ये सोसाइटी का भी माना जाता है। लेकिन जब हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का जो स्थान जो देखा जाता है वो 11वें स्थान देखा जाता है। विधानसभा का, लोकसभा का या राज्यसभा का जो सदस्य बनते हैं वो सदस्य बन कैसे पाते हैं, वो स्थान जो है जन्म पत्रिका का 11वां स्थान कहलाता है। सोर्स ऑफ इनकम तो है सी, लेकिन हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सदस्य मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस स्थान से 11वें स्थान से देखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, राजनीति में प्रवेश कर गया लेकिन वो आगे जाके अपार सफलता की उसके योग भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही प्रवेश करेगा। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया था कि राजनीति में प्रवेश के लिए 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 11 ये स्थान, ये हाउसेज महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। और दूसरा स्थान भी हम मानते हैं। दूसरा स्थान क्या है, ये वाणी का है। आपकी वाणी दमदार होगी, आपके बोलने की कला है, वो बोलने की कला दूसरे स्थान से देखी जाती है। अब यदि चंद्रमा चतुर्थ स्थान में, चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा चतुर्थ स्थान का कारक माना गया है, तो यहाँ पर चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा स्थित हो, नौवें स्थान पे जो भाग्य का माना जाता है, भाग्य का स्थान यानी भाग्य का ग्रह जो होता है वो गुरु होता है। तो जन्म पत्रिका के चौथे स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित हो, 9वें स्थान पर गुरु स्थित हो और 10वें स्थान पर सूर्य स्थित हो, साथ ही लग्न स्थान पर यदि राहु स्थित होगा, तो ऐसे में राजनीति में अपार सफलता के योग ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बनते हैं। इसके अलावा 6, 10 यानी कि छठा स्थान, 10वां स्थान यानी जिसको हम कर्म भाव कहते हैं, और 11वां स्थान ये आपके लोकसभा, विधानसभा आदि का अध्यक्ष या सदस्य बनने का जो स्थान देखा जाता है राजनीति में, अच्छी सफल जो दिलाता है वो 11वां स्थान। तो इस तरह से अपार सफलता के लिए जो स्थान माने गए हैं वो जन्म पत्रिका के छठे स्थान, 10वां और 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन स्थानों का मजबूत होना अति आवश्यक है, तभी ऐसा व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर सकता है। अब ये सूर्य जो है, ग्रहों की बात चली थी, सूर्य, तो सूर्य
ये शासन का ग्रह माना जाता है। वैसे भी 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में राजा जो है ये सूर्य है, तो ये राजा के समान जो राजयोग दिलाता है, शासन पर उच्च पद दिलाता है। तो ऐसे में जन्म पत्रिका में सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके बाद में सूर्य यदि 10वें स्थान में स्वग्रह यानी कि सिंह राशि का स्थित हो या उच्च राशि इसकी मेष राशि आती है, तो 10वें स्थान पे या तो मेष राशि का या सिंह राशि का सूर्य स्थित हो। साथ ही राहु जो है वो आपके 6ठे स्थान, 10वें और 11वें स्थान पर इनमें से किसी एक में राहु स्थित हो, तो ऐसे में भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजनीति में सफलता की अपार संभावना ऐसे व्यक्तियों की मानी जाती है। आत्मा है शनि को हम इसलिए मानते हैं, शनि एक सेवा भाव माना जाता है, परिश्रम का माना जाता है और दासता का प्रतीक माना जाता है। तो शनि जनता का भी माना जाता है। तो जनता का भाव जो है, आपके पीछे भीड़, आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तय करता है आपका शनि ही आपको जनता का सहयोग दिलाएगा। इसलिए शनि का मजबूत होना अति आवश्यक है। 10वें स्थान पर यदि शनि स्थित हो, इसके स्वामी का संबंध बनता हो, 10वां स्थान जहाँ पे है, या तो शनि 10वें स्थान पर हो या फिर जहाँ शनि बैठता है उसकी दृष्टि सीधी संबंध 10वें स्थान पड़ती हो। जैसे शनि 4थे स्थान पर बैठेगा तो 7वें दृष्टि से वो 10वें स्थान को देखेगा। इसलिए शनि का भी मजबूत होना या 10वें स्थान से संबंध होना अति आवश्यक है। राहु को हम इसलिए मानते हैं कि राजनीति में दमदार व्यक्ति चाहिए। साम दाम दंड भेद नीति जिसको निपुण होगा वो ही राजनीति में प्रवेश कर सकता है। छलबाजी आदि, चतुरता, फरे वगैरह जो भी है, ये राहु इसका कारक माना गया है। तो ऐसे में साम दाम दंड भेद नीति में निपुण व्यक्ति जो बनाता है वो राहु बनाता है। तो राहु के कारण ही राजनीति में प्रवेश दिला सकता है और ये अपार सफलता दिला सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।